नमस्कार। स्टॉक मार्केट में जो भी कोई नया ट्रेडर स्टार्टिंग करना चाहता है या फिर इस बिजनेस को स्टार्टिंग करना चाहने चाहता है कोई भी, तो उसके लिए कुछ ऐसा पॉइंट है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले। जो ऐसे 4-5 पॉइंट निकाले वाले, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करके कैसा इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। चलो स्टार्टिंग करेंगे। पहला स्टार्टिंग का पॉइंट कुछ ऐसा डे ट्रेडिंग बोल के, तो डे ट्रेडिंग में क्या करना है इसके ऊपर आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग कैसा करना चाहिए किसके ऊपर भी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग कैसा करना चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पोजिशनल अगर ट्रेडिंग कोई करना चाहता है तो उसके लिए इसी के ऊपर भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि फिर 5 नंबर का है जो ऑप्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा काम करना चाहिए इसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे, या फिर कौन सा अपने को सुटेबल है, कौन से इसमें सेगमेंट में काम करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए। ऐसे अलग अलग पोजीशन पे ऐसा आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ स्टार्टिंग में एक कुछ ध्यान भी रखेंगे, जैसा भी कोई अगर मार्केट में आना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, ये बिजनेस को स्टार्टिंग करना चाहता है, तो कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे इसको। ये जो बिजनेस है तो इसको अगर चालू रखना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलाना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर फॉलो करने हैं तो उसी के रूल्स को फॉलो करके ही मार्केट में टिका जा सकता है। स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, जब भी हम मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं या फिर शुरुआत करे वाले एक्चुअली, तो उसमें एक ध्यान रखना है, ये मार्केट में क्या सोच के लिए आए वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं, फिर क्या अर्निंग करना चाहते हैं, कितना समय दे सकते हैं, कितना नुकसान भी झेल सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी आ सकता है। तो ये जो चीजें, तो ये तय करके आना है। कम से कम मार्केट में अगर सोच के आए तो ये बिजनेस रन करना है, तो इसके लिए कम से कम 3 साल कम से कम देना ही चाहिए मार्केट को। जो भी होता है, प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, लेकिन जो 3 साल का समय है, तो इतना अगर दे सकते हैं तो ही इस बिजनेस को रन करने की सोचना है। नहीं तो कैसा है, हो सकता है उसके पहले भी हम सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज कम है थोड़ी। तो उसमें उसके लिए सोचना है, लॉन्ग टर्म का सोचेंगे इसमें कि वो कम से कम हम इस बिजनेस के लिए 3 साल रखेंगे, इसमें सीखेंगे, सीख के काम करेंगे, कुछ लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होगा, इससे फिर ऊपर चल के 3 साल तक अगर कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं तो ये बिजनेस कभी भी रन कर सकते हैं हम। और वो भी अगर ये 3 साल दे के भी अगर खुद से कुछ सीख के करेंगे तो ही इसमें ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो दूसरे के भरोसे के ऊपर अगर चलते रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी कि वो सक्सेसफुल बनने की। तो चलो हम स्टार्टिंग करेंगे। जो हमने 5 पॉइंट निकाले वाले, तो मार्केट में अगर स्टार्टिंग करना है तो ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टार्टिंग में आ रहा है और ये पॉइंट अगर दे सकता है कम से कम 3 साल, तो उसके बाद उसकी प्रोसेस चालू हो जाएंगी मार्केट में कि हमारे को करना क्या है एक्चुअल में। डे ट्रेडिंग करना है, पहला डिसाइड करना है कि हम ये डे ट्रेडिंग के लिए सुटेबल है या नहीं है। टाइम दे सकते हैं, अगर डे ट्रेडिंग करना है तो टाइम तो कंटिन्यूसली देना पड़ेगा आपको। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करना है उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। तीसरा है कि स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग एक एडवांस लेवल है। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत करेंगे तो ये तो कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर सीखना भी है तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्विंग में जाके फिर स्कैल्पिंग की तरफ हम सीख सकते हैं, सीख के फिर उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है पोजिशनल, अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए कुछ इतना सीखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है बगैर सीखे कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज्यादा टाइम देने के लिए जरूरत नहीं मार्केट को। कोई भी अगर इसको थोड़ा सीख के भी करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आ सकते हैं। दूसरी बात हो गई ऑप्शन, ऑप्शन एक एडवांस स्किल का ये है। तो ये जो ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन की ट्रेडिंग की ये लास्ट टाइम आती है, सबसे लास्ट टाइम। ये स्टार्टिंग में कोई भी ऑप्शन का ट्रेडिंग अगर करता है कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीखना पड़ेगा उसको। स्टार्टिंग में आप उन ऑप्शन में आ जाएंगे कम से कम कैपिटल में, तो उसमें नुकसान होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे
फर्स्ट नंबर के पॉइंट से और डे ट्रेडिंग से। डे ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, ये डे ट्रेडिंग में कैसा है विवरण, इसमें एक ही कारोबारी दिन के भीतर स्टॉक खरीदना या बेचना शामिल है। बाजार बंद होने से पहले पोजीशन बंद करना चाहिए। इसमें कैसा है, अगर इंटरडे कर रहे तो एक ही दिन में डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, एक ही दिन में स्टॉक को खरीदना भी है और बेचना भी है। एक दिन में डिसीजन लेना और उसमें भी मोमेंटम आना चाहिए, कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तो ये जो है इंटरडे के लिए, तो इसके लिए तो आपको मेहनत, अगर स्टार्टिंग में है या फिर कोई ट्रेडर भी है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, कौन से स्टॉक के ऊपर हम जा सकते हैं, कैसा एक दिन में लेना है और बेचना भी है। दूसरी बात है तो लक ये इंटरडे के ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में कैसे कौन से टॉपिक है, अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों से लाभ जो है, जैसा गोल प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम, कैसा है शॉर्ट टर्म में मोमेंटम जब आएगा मार्केट में उसमें कैसा प्रॉफिट लेके कैसा बाहर निकलना है, ये भी स्किल आना चाहिए, ये सीखना जरूरी है। ये इंटरडे के लिए अगर काम करना ही है तो ये जो कुछ पॉइंट है तो इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान से देख के सीख के इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें जो समय सीमा है इंटरडे के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक घंटे का चार्ट लगा सकते हैं या फिर कुछ मिनटों का चार्ट लगा सकते हैं, इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। इंटरडे में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो नहीं सकता है, कम से कम टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है। अगर इंटरडे में डिसीजन लेना है हमारे को, डे ट्रेडर है हम, तो डे ट्रेडिंग में बाय भी करना है और सेल भी करना है, जो भी है, तो प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, जो डिसिप्लिन रख के काम करना पड़ेगा। इसमें कैसा है, जोखिम, जोखिम स्तर जो है उच्च है, क्योंकि इसमें त्वरित लेना भी होता है, आवश्यकता है, और इसमें बेचना भी जरूरी रहता है। जैसा कि उच्च, क्योंकि इसमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और इसमें छोटी अवधि में महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। इसमें छोटी अवधि जो समय है अपने पास छोटा है, एक्चुअली डे ट्रेडिंग में अगर समय है एक ही दिन में लेना है और बेचना है तो इसके लिए फिर थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपने को, तो उसमें अगर नहीं होता है तो नुकसान भी हो सकता है, एक दिन में अपने को ट्रेड क्लोज करना है। उपकरण, उसमें उपकरण कौन से चाहिए, उन्नत स्किल चार्टिंग जो है तो चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए अपने को, चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, तकनीकी विश्लेषण होना चाहिए और तेज निष्पादन प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है वो भी अच्छा होना चाहिए इसमें। और जो भी यूज करते हैं, जो भी हम मोबाइल से यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से, कंप्यूटर से, नेट, इंटरनेट, ये जो चीज है तो ये बेहतरीन होना चाहिए। जब अगर डे ट्रेडिंग हम चालू कर रहे हैं ना तो इसके लिए प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए, कुछ चीजें भी हमारे लिए अच्छे होना चाहिए, क्योंकि क्विक ट्रेड भी होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव भी होना जरूरी है इसमें। ये मोबाइल से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग होता है तो इसमें सीखना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग तो इम्पोर्टेंट है, अगर डे ट्रेडिंग चालू करना है आपको तो चार्ट ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अपन इसके ऊपर चार्ट के ऊपर जाके इसमें डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट है समझो, ये पॉइंट जितने भी है अभी चार्ट के ऊपर जाके हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसा डे ट्रेडिंग में क्यों एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी कैसा ये स्टॉक है, अपन एक स्क्रीनर के माध्यम से जितने स्टॉक है आए वाले तो उसके ऊपर देखेंगे ओपन करके। ये देखिए अभी ये चार्ट ओपन हुआ है, मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है, इसमें टाइम फ्रेम कितना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। कैंडलस्टिक, इसमें ये जो है तो कैंडलस्टिक का अपन ने चार्ट लगाया वाला है। इसमें इंडिकेटर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आरएसआई एक है और बॉलिंजर बैंड है और एक मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज। ये जो तीन ही चीज लगाए वाली है इसके ऊपर, और इसी के ऊपर एक मैंने स्ट्रेटेजी भी बनाई है। तो कैसा काम करना चाहिए इंटरडे के लिए, अगर काम करना ही है ना आपको, स्टार्टिंग में अगर कोई सेटअप नहीं है आपके पास या फिर आपका खुद का सेटअप है तो वही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी सेटअप जो है ना तो बहुत पावरफुल है, इंटरडे के लिए पावरफुल सेटअप है ये। इतने मैंने खुद से अगर इसने इसके ऊपर काम भी कराए, एक्चुअली काम करता भी हूँ, लेकिन कैसा इंटरडे के लिए मैं ज्यादा करके है ना तो स्विंग स्विंग के लिए प्रेफर करता हूँ, इंटरडे के लिए ज्यादा ये नहीं है। इंटरडे के लिए कभी कभी अगर मौका मिलता है तो इंटरडे में पोजीशन बनाना है और क्विक निकल भी जाना है, अगर वो जितना अपना सुटेबल है अपने को, जो भी टाइम फ्रेम या फिर डे ट्रेडिंग होगा या स्विंग ट्रेडिंग होगा, अपने ऊपर डिसीजन लेने की जितनी
काबिलियत है वो हिसाब से ट्रेडिंग करना है। एक फर्स्ट टाइम तो चॉइस करना है अपने को, डे ट्रेडिंग करना है कि कौन सी स्विंग ट्रेडिंग में जाना है, और इसी के ऊपर टिके रहना है कंटिन्यूसली। अगर डे ट्रेडिंग है तो इसी के ऊपर टिके रहना है। और ये जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने देखी पिछले क्लास में डिस्कस करा है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर, ये इतना इजीली स्ट्रेटेजी है, बहुत एकदम इजी स्ट्रेटेजी है। उसमें स्टॉप लॉस भी सटीक है, इंटरडे में एंट्री भी एकदम मोमेंटम, जब मोमेंटम चालू हो जाएगा तभी इसमें एंट्री बन जाती। इसमें कैसा है, ये स्टॉक इतना मोमेंटम करा है। इसमें कैसा है, स्टार्टिंग में अगर 2 डेज का अपन इसमें जो डे है ना, तो 2 डे लगा के देखेंगे। अभी ये देखिए, इसमें एक्चुअली एंट्री नहीं बनती है। स्टार्टिंग में अपने सेटअप के हिसाब से जो है ना, तो इधर मैंने डिस्कस किया है, प्रॉपरली डिस्कस किया है। शॉर्ट में इसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। ये जो है ना, तो जो ऊपर की लाइन है, ये 70 के ऊपर अगर ये RSI की लाइन चली जाती है तो हमारी एंट्री बन जाती है। बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट है इसमें। लेकिन ये स्टार्टिंग में हम एंट्री नहीं मारते, तो वो वीडियोस में मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया है क्यों नहीं एंट्री मारना है और कैसा पोजीशन होगा तभी एंट्री नहीं मारना है। ये स्टॉक में एक्चुअली स्टार्टिंग में एंट्री बनती ही नहीं हमारी। फिर क्या करेंगे, बाद में भी कोई RSI ये ऊपर आ गया है लेकिन कोई एंट्री नहीं बनती है, जो स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम अगर डिस्कस करेंगे तो ये स्टॉक में एंट्री नहीं बनती है हमारी। चलो फिर दूसरे स्टॉक में चेक करेंगे। ये जो है फॉलो है, जो सिस्टम बनाया है अपन ने, तो उस सिस्टम को फॉलो करके चलना चाहिए कभी भी। अभी देखिए, ये स्टॉक में 2 डेज का टाइम फ्रेम है, तो इसमें देखेंगे हम इसको थोड़ा सा। अब ये कैंडल पे एंट्री बन जाती है हमारी, एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनती है 800। आप बोलोगे वो स्टॉक में एंट्री नहीं बनती थी, अगर ये 70 के ऊपर जाता है, बॉलिंजर बैंड उसको भी ब्लास्ट था, नहीं उसको अलग सिस्टम है। मैंने वो वीडियोस में प्रॉपरली डिस्कस किया है। इसके ऊपर मैं आज के वीडियो में ये वो डिस्कस नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं है। अपना टॉपिक क्या है, इंटरडे में। इंटरडे में डिसीजन कैसा लेना है, टाइम फ्रेम कौन सा रखना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करके, और जो क्विक निर्णय लेना पड़ता है, क्विकली अपने को प्रॉफिट लेके इंटरडे में क्लोज करना पड़ता है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये क्लास में यही ऊपर डिस्कस हो जाएगा, तो इसके वजह से डीप में नहीं जाएंगे इसमें, ये स्ट्रेटेजी के डीप में नहीं। अगर डीप में जाना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, ये चैनल के ऊपर है वो वीडियोस, और मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी वो वीडियोस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा इसकी। यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपनी, जैसे भी यहाँ पे अगर ये क्लोज के हिसाब से एंट्री हो जाएगी, और हमारा जो प्रॉफिट है कम से कम इसमें ये देखिए अभी यहाँ पे एंट्री बन जाती, जैसा भी क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे एंट्री बन जाती। तो ये 852 पे, ये 53 पे पकड़ के चलेंगे, 853 पे एंट्री हो जाती है, फिर हमारा इजीली ऊपर जाता है मार्केट। यहाँ पे टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे अगर नहीं 53 के ऊपर जाके भी अगर हमारे को 20 पॉइंट मिलते हैं, अभी कैसा है, प्रॉफिट एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ये कोई बताएगा नहीं आपको। क्यों, हम रियलिस्टिक सोचेंगे तो इसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना अगर 20 पॉइंट 23 पॉइंट, वो सर अगर इसमें हाई कम से कम ये रेंज तक गया था मार्केट, लेकिन हम 853 पे अगर इंटर मारते और कम से कम अगर 20-30 पॉइंट आ जाते, तो परसेंटेज वाइज अगर उसमें सोचेंगे, और उसमें भी इंटरडे, उसमें भी अगर लिवरेज लेके अगर हम काम कर रहे हैं इंटरडे में, तो परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है, इसके लिए है ना, तो सीखना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा। जो डिस्कस अपना हो गया था, तो 3 साल, कम से कम 3 साल देना पड़ेगा। ये इजीली एक दिन में मैंने बताने से आप सीखने वाले नहीं, ये इमोशन है, इमोशनल प्रॉब्लम आने वाला है। तो वो हिसाब से कोई भी अगर इस सिस्टम को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके अगर सक्सेस हो सकते हैं आप, तो उसको फॉलो करके अगर सक्सेस बनोगे तो वो 100% सक्सेस होने के चांसेस है। लेकिन उसको सीखना तो पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर सब जो रूल्स है तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगी, तब ये बिजनेस में सक्सेस होना मुश्किल बात नहीं है। लेकिन क्या करते हैं हम, तो इसके रूल्स ही नहीं फॉलो करेंगे, जो इसके लिए जरूरी है, जो भी साधन है, जो रूल्स है, तो वो अगर फॉलो करके अगर हम इस बिजनेस को रन करेंगे, तो ये डेफिनेटली इस बिजनेस में 100% सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। ये ऐसा रहता है, ये जो सिस्टम है, तो ये सिस्टम फॉलो करके चलना है, जो भी है
इसमें सिस्टम फॉलो करना है, कौन सा भी सिस्टम अपना रहेगा या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी रहेंगी, तो इसमें सिस्टम के आगे जाना नहीं। इंटरडे में है ना, तो अगर एक सिस्टम बना दिया तो वहां पे एंट्री लेना है, वहां पे एग्जिट हो जाना है। ऐसे अलग अलग स्टॉक के ऊपर देखेंगे हम। अब देखिए इसमें ये स्टॉक ओपन करके देखेंगे इसमें क्या होगा। यहाँ पे इसमें भी एंट्री यहाँ पे नहीं बनती थी, मॉर्निंग में जो है ना, तो एंट्री इसने दी ही नहीं। यहाँ पे एंट्री दे दी थी, यहाँ पे एंट्री देने के बाद और 763 पे और इसका 766 पे मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन नहीं यहाँ पे फॉलो नहीं हो गया, तो यहाँ पे टॉप लॉस अपना हिट हो गया है। नजदीक कम से कम ये रेंज में स्टॉप लॉस हिट हो गया है अपना, ये 760। तो कम से कम 60 बोले तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो गया था 63 64 के ऊपर। कम से कम 3 4 पॉइंट का अपने को यहाँ पे लॉस लगता है वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से। वो तो स्ट्रेटेजी फॉलो करके ही चलना है, ऐसा नहीं है अगर लॉस भी होता है तो चलता है। दोबारा अगर एंट्री यहाँ पे मिली है हमारे को ये रेंज में 764.5 पे, तो ये इसने दे दिया है। फिर लास्ट तक अगर होल्ड भी करे तो उसने लास्ट के टाइम में भी अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट दे दिए, जितना लॉस हो गया था वो भी कवर करके ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने को मिला है बाद में, क्योंकि ये लॉस तो हुआ ही नहीं है, ये स्ट्रेटेजी। ऐसा जो है ना, तो डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसा भी ये जो अपने डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट के ऊपर कि इंटरडे में, ये इंटरडे में अगर कैसा है पोजीशन समय, इंटरडे में टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, कौन से कितने मिनट का लेना है, कितने 1 घंटे में काम करना है, 30 मिनट में काम करना है, 10 मिनट में काम करना है, 5 मिनट में, 3 मिनट में, अलग अलग टाइम फ्रेम में चॉइस करना है। उसमें खतरा जो रिक्स है, रिक्स ज्यादा होती है। लेकिन अगर सिस्टम फॉलो करके अगर चल रहे तो डे ट्रेडिंग में भी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में है ना, तो स्विंग ट्रेडिंग में इतना कुछ ये नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा आपको। सीखना तो हर एक इसमें पड़ेगा, ऐसा नहीं है कौन सा भी प्लेटफॉर्म है, कौन सा भी अगर स्टार्टिंग में कर रहे बिजनेस में इसमें अगर आ रहे तो ये कोई अलग अलग इसमें, तो हर एक इसमें सीखना पड़ेगा आपको। सीखना तो सब कुछ करना पड़ेगा आपको, और डे ट्रेडिंग भी सीखना पड़ेंगे आपको, स्विंग में सीखना पड़ेगा कैसा काम करना है इसमें, लॉन्ग टर्म में कैसा काम करता है, चार्ट ट्रेडिंग कैसी है, ये अलग अलग इसमें सीख के फिर अगर आगे बढ़ना है तो कोई एक चीज पकड़ना है, इंटर डे ट्रेडिंग पकड़ना है, स्विंग ट्रेडिंग, या फिर कौन सा भी अपने को अगर जो भी सुटेबल हो रहा है तो वो टेक्निक है, जितने भी पॉइंट पॉइंट है। स्कैल्पिंग करना है अपने को, क्या पोजिशनल जाना है, क्या पोजिशनल में फिर ऑप्शन ऑप्शन में काम करना है, ये चॉइस करना है अपने को। चॉइस करके कोई भी चीज मार्केट में बुरी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए सीख के काम करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हम कोई भी चीज में अगर सीखते नहीं है तब तक वो अपने लिए फिर खतरा ही है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली बगैर सीखे अगर कोई भी इसमें जा रहे हैं तो उसके लिए तो खतरा होना ही वाला है ना। ऐसा नहीं है कि हम बगैर सीखे अगर काम कर रहे हैं डे ट्रेडिंग में भी या फिर स्विंग में लॉन्ग टर्म में भी अगर जा रहे हैं तो वो नुकसान हो ही सकता है। इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सोच के अगर कोई भी आता नहीं रैंडमली किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे, अगर जहां पे अपने को 5% 10% या 20% ईयरली आता है, अगर उसमें सीख के करते हम तो इजीली 30% 40% 20% इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसमें भी। तो लेकिन सीखना जरूरी है, मार्केट में सीखना जरूरी है। कभी 10% आएगा, 20% आएगा, 30% आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीख के अगर जितना करोगे तो उतना प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खुद से सीख के अगर आप उन कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते। हो सकता है नुकसान, लेकिन हम नुकसान कम नुकसान में निकल जा सकते। लेकिन दूसरे के भरोसे के ऊपर अगर ट्रेडिंग कर रहे तो उसमें बड़े बड़े नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सामने वाला कभी नहीं बोलेंगे आप ये स्टॉक से निकल जाओ, होल्डिंग रखो, आज ना कल ऊपर जाना है, ये तो हमको भी मालूम है अपने को भी मालूम है। लेकिन कब तक जाएगा, जो अपना कैपिटल अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट होके रह रहा है तो 4 4 5 5 साल अगर 10 10 साल अगर वहां पे रहेंगे और अपने को रिटर्न नहीं आ जाएगा तो अपना वैसा ही कैपिटल वैसा भी रह के अपने को नुकसान में ही हो रहा है ना। तो जहाँ पे अगर अपन
इन जो परसेंटेज वाइज अगर इनकम आता है तो वो आएगा ही नहीं, तो वो अपना नुकसान ही होगा ना, कैपिटल वहां के वहां भी खड़ा रहेगा 2-3 साल 3-4 साल भी, तो वो कोई मतलब नहीं आता इसमें। तो उसके वजह से खुद को जो है तो ट्रेंड करना है, मार्केट में सीखना है। खाली टाइम में अगर नहीं कंटिन्यूसली टाइम दे सकते तो खाली टाइम में इसमें सीख के फिर अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपन कर सकते, खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते, किसी के ऊपर ऐसा डिपेंड होके रहने की जरूरत नहीं है। वो कोई कहेगा या फिर कोई ये स्टॉक में जाएगा, अगर चार्ट ट्रेडिंग आती है तो खुद चार्ट लगा के वो कंपनी का अपन चार्ट लगा के ओपन करके कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं है, तो इसके ऊपर सीख के हम खुद से ट्रेडिंग करके या फिर इन्वेस्टमेंट करके चला सकते हैं। ऐसा दूसरे के भरोसे के ऊपर काम करना ही नहीं और करते रहना भी नहीं। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है, स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लक्ष्य के साथ व्यापारी कई दिनों से लेकर हफ्तों तक पोजीशन बनाए रखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कई हफ्तों से लेकर कई दिनों तक पोजिशनल होल्डिंग रख सकते हैं हम। जो स्विंग ट्रेडिंग जो है ना, तो कोई हफ्तों में ही अपन 1 हफ्ता रख सकते हैं, 2 हफ्ते रख सकते हैं, 1 महीना रख सकते हैं, महीनों में भी रख सकते हैं, इसमें दिनों में हफ्तों में ये पोजिशनल ट्रेडिंग रख सकते हैं। उसमें लक्ष्य क्या रहता है, बाजार में ऊपर या नीचे की गतिविधियों से अल्पकालिक में मध्यम अवधि के लाभ प्राप्त करना। इसमें जो है लक्ष्य बाजार के ऊपर नीचे जो होता है तो उसका फायदा हम उठाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कैसा है कि वो आज इन्वेस्टमेंट करे, अगर अपना स्टॉक आ गया है, अगर कोई भी स्टॉक अगर आपने जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर स्टॉक आ जाता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करके जितना उसका ट्रेंड है तो उसको पकड़ लेते हैं हम। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, अगर वो ट्रेंड में जा रहा है तो वो ट्रेंड को फॉलो करके जितने तक जा सकता है ऊपर 1-2 महीने 1-2 हफ्ते तक, तो वहां तक हम उसको राइड करके वहां तक प्रॉफिट बुक करते, ऐसा एक स्विंग ट्रेडिंग में करते। उसमें समय सीमा जो रहती है कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होती है। स्विंग ट्रेडिंग की जो समय सीमा हो सकती है ना, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक हो सकती है। ये जब तक ट्रेंड है तो ट्रेंड के साथ हम भी चलेंगे, और उसमें जब ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस लगेंगे तो हम भी निकल जाएंगे उसमें से, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से ट्रेडर तो है ही नहीं ऐसा, स्विंग ट्रेडर है। उसमें जोखिम जो है, जोखिम का स्तर जो है तो मध्यम से उच्च हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है उच्च भी हो सकता है। उच्च हो सकता है लेकिन कैसा है, अगर सीख के कर रहे तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसके जो मध्यम ही हो सकता है। अगर कभी आज ही एंट्री कर दी और कल ही मार्केट में कुछ न्यूज आती है और आपने अपोजिट चला जाता है, तो उस पोजीशन में उस टाइम पे अपने को लॉस हो सकता है। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है कभी कभी, क्योंकि हम ऐसा रैंडमली तो एंट्री मारते ही नहीं स्टॉक में। इसमें फिर उपकरण की जो है तकनीकी विश्लेषण और कुछ मौलिक विश्लेषण दोनों का उपयोग किया जाता है। इसमें स्विंग में आके चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी स्विंग में अगर आ रहे तो स्विंग में कैसा है, टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। इसमें टाइम फ्रेम का जो है ना, तो टाइम फ्रेम का है 1 घंटे से लेकर 1 डे तक हम स्विंग में फॉलो कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम है ना, तो 1 घंटे से लेकर 1 डे के चार्ट तक टाइम फ्रेम हम फॉलो करेंगे। अभी इसी में कौन से भी स्टॉक में रैंडमली उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए इसको, ऐसा कोई ये नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, 1 मंथ का चार्ट लगाएंगे, इसमें 1 हॉर्स का चार्ट लगा के इसमें देखेंगे क्या होता है मार्केट में, कब एंट्री हो जाती है, कभी ये हो जाता है, कब नुकसान हो जाता है। नहीं, ये पूरे साइड पे अगर मार्केट चल रहा है कोई भी, तो क्या करेंगे फिर 9 मंथ का लगाएंगे, 1 डे का डेली चार्ट लगाएंगे, इसमें देखेंगे क्या हो रहा है। चार्ट में कभी भी ये जो सिक्के साइड पे मार्केट, अगर साइड पे चल रहा है मार्केट तो उसमें वो ट्रेंड में कभी घुसना ही नहीं जब तक वो अपने जो अभी इसमें जो ये स्टॉक है, अभी जहां जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा और नीचे की तरफ जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ये लेवल को, तो हम इसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे। ये जो स्टॉक में है ना, तो एक हाथ नहीं लगाना है कभी भी। ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों से ब्रेक करके अगर मार्केट प्रॉपरली ऊपर नहीं निकलता, हाँ इसमें अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है
जो ये सपोर्ट के ऊपर ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर ये छोटे छोटे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये छोटे, तो इसमें अलग स्ट्रेटेजी में हो सकते हैं। इसमें जो है ना स्विंग भी ट्रेडिंग करना है तो एक दो दिन के लगे, अगर ट्रेंडिंग लग रहा है मार्केट तो उसका टाइम हम ले सकते, रिक्स ले सकते, लेकिन इसमें रिक्स भी ज्यादा हो जाती, इसमें थोड़ा रिक्स लेके भी काम करना पड़ता है। कभी कभी अगर पोजिशनल अपने को जाना है स्विंग 2-4 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, अगर लग रहा है मार्केट कोई है सपोर्ट पे आ रहा है, वहां पे अपने को अगर कोई स्ट्रेटेजी बन रही है तो वहां पे एंट्री मार सकते हैं। ऐसे अलग अलग एंट्री हो सकती है इसमें। तो टाइम फ्रेम का चॉइस करना है अपना, ये 1 डे का लगा सकते हैं या फिर 1 आवर्स के ऊपर काम कर सकते हैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग में, ये इंपॉर्टेंट चीज में। और इसमें जो है तो कौन से इसमें स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, तो इसके ऊपर मैंने पिछले भी इसमें डिस्कस किया है और इसके आगे भी मैं डिस्कस करूंगा कैसा काम करना चाहिए स्विंग के लिए, कैसा काम करना है, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करके फिर इसमें काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला जो है तो एक दो स्टॉक और देखेंगे इसमें, ऐसा ये नहीं है एक दो एक ही स्टॉक देख के हम नहीं रुकेंगे। ये देखिए अब इसमें देखिए, इसमें ही सेम पोजीशन है, जब तक लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं टूटता है, हाई नहीं टूटता है, तब तक हम कोई एंट्री मारने की कोशिश नहीं करेंगे। एक रूल्स फॉलो करना है, कोई भी अगर स्ट्रेटेजी कर रहे हैं ना तो रूल्स फॉलो करके ही चलेंगे इसमें। कौन से इसमें टाइम फ्रेम में अपने को कौन सा सूट से होता है, बैक टेस्टिंग करना है उसमें, तो ये टाइम फ्रेम में कैसा स्टॉक कौन सा काम का अच्छा कर रहा है, तो उसके ऊपर जाके ही काम करेंगे हम। ये रूल्स फॉलो करेंगे इसमें। इसमें भी जो कौन से भी इंटरडे में कर रहे, स्विंग में ट्रेडिंग कर रहे, लॉन्ग टर्म हो रहा है, कोई ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर रहे, तो इसमें सब में रूल्स फॉलो ही करना पड़ेगा। ये रूल्स फॉलो करके काम करना है। इसके ऊपर जो स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी कुछ बनाई वाली है, और भी मैं कुछ बना दूंगा बाद में भी। जो ये पूरे टॉपिक के ऊपर है ना, तो जैसा इंटरडे के लिए तो ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, स्विंग के लिए तो स्विंग के ऊपर भी मैंने कुछ डिस्कस किया है उसमें बीच बीच में, लेकिन स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा मैं इसके ऊपर, स्विंग के लिए कैसा काम करना है, क्या क्या देखना है इसमें, और किस तरह से स्टॉक है तो चॉइस करना है इसमें, कौन से स्टॉक में जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वो कैसा है। अभी दो तो हो गए, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। अगला जो है तो स्कैल्पिंग, ये जो स्कैल्पिंग का है ये स्कैल्पिंग के ऊपर देखेंगे हम। तो स्कैल्पिंग में क्या है, इसमें दिन के व्यापार का एक तेज गति वाला रूप जहां व्यापारी एक ही दिन में दर्जनों या सैकड़ों व्यापार करते हैं है, प्रत्येक व्यापार पर छोटे छोटे लाभ का लक्ष्य रखते हैं। जैसा कि ये स्कैल्पिंग है ना, तो ये एडवांस लेवल की स्किल है। जब सीख के हम अगर एडवांस हो जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है मार्केट में, तो उस टाइम करने की स्कैल्पिंग चीजें अगर करना चाहते हैं, नए भी आए हैं तो, लेकिन सीखना बहुत पड़ेगा स्टार्टिंग में। कभी ये चीजों में नहीं, कभी भी स्विंग में जाना अच्छा रहता है। जो स्टार्टिंग का अगर ट्रेडर आ रहा है ना, तो स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ट्रेडिंग ही करना है, सीखना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेहतर विकल्प है, और उसमें भी स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक में जाना है, ना कि फिर ऑप्शन में जाना है या कोई इसमें। हाँ, सीखने के बाद कौन से भी इसमें कौन से भी सेगमेंट में जाइए, ऐसा कोई इसमें नहीं है फिर इसमें मत जाइए, लेकिन प्रॉपरली सीखिए पहले उसके, और उसके बाद ही उसके ऊपर अप्लाई करिए। जो है तो ये इसमें दिन में क्या होता है, स्कैल्पिंग में दिन में ही कितने सैकड़ों ट्रेड, कितने भी ट्रेड हम ले सकते हैं स्कैल्पिंग में, क्योंकि स्कैल्पिंग जो रहती है ना, बहुत कम से कम मिनटों का चार्ट यूज होता है, कुछ सेकंड का यूज होता है स्कैल्पिंग में। मिनटों के ऊपर जो है ना चार्ट जाता भी नहीं। कभी स्कैल्पिंग करना है तो बहुत हो गया 1 मिनट का चार्ट हो सकता है, फिर कोई बहुत सारे कुछ कुछ लोग हैं तो बहुत कम कम टाइम फ्रेम यूज करते, 5 सेकंड का कर सकते, सेकंड में भी एकदम फ्रिक्वेंटली एक कम कम सेकंड में पॉइंट का जो स्टेप रहता है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं लोग एकदम एडवांस लेवल में। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग में कौन सा होता है, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, या बहुत हो गया 5 मिनट तो होता ही नहीं है, 3 मिनट तक बहुत हो गया इसमें। 3 मिनट तक अगर स्कैल्पिंग का, वो 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक स्कैल्पिंग है ना तो कर सकते इसके ऊपर। वो तो करने वाले तो लोग बहुत कम सेकंड वाले भी करते, 5 सेकंड में करते, कोई 10 सेकंड, 13 सेकंड, ऐसा अलग अलग जिसको जितना समझ है उसके बारे में, तो उसके ऊपर
स्कैल्पिंग करते रहते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है तो 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक हम स्कैल्पिंग में चॉइस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यापार का छोटा छोटा लाभ रखते हैं। उसमें क्या रहता है, स्कैल्पिंग में एंट्री ले ली, छोटा प्रॉफिट होगा तुरंत निकल जाना है, ऐसा सोचना नहीं ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, लॉस भी हो रहा है तो तुरंत निकल जाना है, ऐसा स्कैल्पिंग का एक सिस्टम रहता है। फिर लक्ष्य जो है तो छोटे छोटे मूल्य आंदोलनों से लाभ लेना, इसमें जो छोटे छोटे प्रॉफिट जो लेना है, तो प्राइस मोमेंटम, छोटा मोमेंटम हो गया तो उसमें हम प्रॉफिट लेते हैं स्कैल्पिंग करके। फिर इसमें सीमा सेकंड जो रहता है, तो देखो सेकंड से लेकर मिनट तक, ओनली सेकंड से लेकर मिनट तक, कितने सेकंड से लेना है और कितने मिनट तक, तो हम चॉइस करेंगे 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक। जोखिम स्तर रहता है ट्रेडों से आवृत्ति और सटीकता, इसमें जो है कि आवश्यकता के कारण उच्चांक उपकरण गति निष्पादन और बाजार की तरलता महत्वपूर्ण है। इसमें रिस्क भी होता है और गेन भी हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन है, तो इसके लिए है ना, तो आपको जो सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं स्कैल्पिंग जब कर रहे हैं ना, तो कोई भी स्कैल्पिंग मोबाइल से नहीं हो सकती। तो मोबाइल मोबाइल से अगर स्कैल्पिंग करना है तो ये बेहतर टाइम फ्रेम हो सकता है 3 मिनट का। अगर करना है तो स्कैल्पिंग में कैसा है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, क्विकली ट्रेड लेना पड़ता है, उसके लिए इंटरनेट है तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। उसमें सिस्टम बैकअप प्लान होना चाहिए, अपने को सिस्टम होना चाहिए, चार ट्रेडिंग के लिए बड़े बड़े स्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि दिखना चाहिए उसमें मोमेंटम आ रहा है तो क्विक लेना है और क्विक निकल जाना है। ये सब जो है ना, तो ये फॉलो करके हम स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग में कैसा है, अभी देखिए स्कैल्पिंग के ऊपर हम चार्ट के ऊपर जाके कुछ डिस्कस करेंगे स्कैल्पिंग के ऊपर भी। कौन सा एक आधा चार्ट ओपन करेंगे स्कैल्पिंग में। ये देखिए आईसीआईसीआई रुपये, आईसीआईसीआई रूल्स, इसमें देखिए स्कैल्पिंग में, इसमें क्या करेंगे, 1 डे का चार्ट लगाएंगे, फिर 3 मिनट के चार्ट के ऊपर आएंगे। स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग अगर करना है तो 1 मिनट का 3 मिनट का चार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए अभी इसमें बाय चांस अपने को समझो एंट्री मिल जाती है ये लेवल पे, तो क्या करना है, ये लेवल पे जैसा भी सिस्टम फॉलो होगा, यहाँ पे अगर सिस्टम फॉलो हो जाता है अपना एंट्री का, ये देखिए ये लेवल, तो हम डायरेक्टली निकल कहाँ पे जाएंगे, क्विकली एंट्री लेना है, वो तो होगा 4-5 मिनट 10 मिनट रहना है, या फिर ट्रेंड चल रहा है तो वो हिसाब से। लेकिन स्कैल्पिंग में ज्यादा वेट ही नहीं करना है, वो तो क्या 5-10 मिनट 5-10 मिनट 2-3 मिनट, जितना अगर प्रॉफिट आ रहा है क्विकली निकल जाना है। इसमें हो गया अपना, कम से कम इसमें एंट्री हो जाती है समझो 763 पे, 764 पे, और ये ऊपर हाई जाता है कम से कम 66 पर, 2-3 पॉइंट आते हैं तो स्कैल्पिंग में निकल जाएंगे। लॉस भी होता है, थोड़ा लॉस होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है उसमें लॉस भी कम रखना है। अगर हमने सोच के चले हैं लॉस कैसा लेना है, अगर किसी ने सोचा है यार मैं स्कैल्पिंग ले रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे अगर इसके नीचे मेरा अगर स्टॉप लॉस है, ये कैंडल के नीचे जो भी सोचा है, अगर इसमें कैसा स्टॉप लॉस लेना है, तो हम प्रॉफिट कम नहीं लेंगे। फिर इसमें स्कैल्पिंग नहीं, इंटरडे ट्रेडिंग में जाना है, इसमें स्कैल्पिंग नहीं बोल सकते हम। अगर बड़ा सोच रहे तो स्कैल्पिंग में ज्यादा टाइम फ्रेम का, इसमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, जैसा भी लॉस होता है या प्रॉफिट हो रहा है क्विकली निर्णय लेना है, क्विकली, और उसमें टाइम फ्रेम बहुत छोटा ले सकते हैं। स्कैल्पिंग के ऊपर है ना, तो एकदम प्रॉपरली मैं एक वीडियो बना दूंगा स्कैल्पिंग एक्चुअल करना कैसा है और कौन से टाइम फ्रेम में एकदम जबरदस्त होता है। इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा होल्ड करके चलना है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम एकदम बेस्ट है। अगर ज्यादा भी रिस्क का ये नहीं है, स्कैल्पिंग में 10-15 मिनट 20-30 मिनट अगर रखना है आपको वो हिसाब से, तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, या फिर 1 मिनट के ऊपर जाके फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और 3 मिनट में भी स्कैल्पिंग करना है तो छोटा छोटा देखना है, फिर टॉप लॉस भी छोटा देखना है और प्रॉफिट भी छोटा देखना है, एकदम क्विकली देखना है इसमें। इसके ऊपर भी ये करेंगे, और स्कैल्पिंग के ऊपर मैं जो है तो प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा। कुछ डिस्कस हो गए वाले पिछले वीडियो में भी, और कुछ और भी मैं जो जो टॉपिक बाकी है तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपरली वीडियो बना के आपको चैनल के ऊपर डाल दूंगा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, अगला जो पॉइंट है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पोजिशनल ट्रेडिंग,
जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग का कैसा है विवरण, एक दीर्घकालिक रणनीति जहां व्यापारी बड़े बाजार रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महीनों या वर्षों तक स्टॉक रखते हैं। ये देखिए पोजिशनल जो ट्रेडिंग है, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है ना, तो ये से महीनों या फिर वर्षों तक स्टॉक रखते हैं जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। ये स्विंग में नहीं आता, ये पोजिशनल आता है। जो पोजिशनल है तो उनके लिए फिर इतना चार्ट ट्रेडिंग एडवांस नहीं। यार चार्ट ट्रेडिंग तो आना ही चाहिए, उसमें टॉप लॉस के लिए, एंट्री के लिए चार्ट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं रहती। जो पोजिशनल ट्रेडर है ना, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं, एक बार लेके रखे कोई नहीं। लेकिन अगर इसमें भी एडवांस थोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग आता है तो क्या होता है, पोजिशनल अगर ट्रेडिंग जाता है, अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, वो स्टॉक से निकल के अपना प्रॉफिट फिर दूसरे स्टॉक की तरफ अपन मोमेंटम कर सकते हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उससे क्या है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो रेशियो है अपना, जो परसेंटेज वाइज है, तो उसमें ज्यादा मिल सकता है। उसमें अगर खुद सीख के अगर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट दूसरे के भरोसे करेंगे तो जो प्रॉफिट कर जो परसेंटेज है तो अपना कम हो जाएगा। और खुद के ऊपर अगर काम करके सीख के अगर खुद कर सकते हैं तो इसमें जो परसेंटेज है इतना बढ़ सकता है उसमें, और सीखने को भी मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ लॉस भी हो जाता है तो सीखने को भी मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं, कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जीरो नहीं हो सकता। अगर अच्छे खासे स्टॉक है उसमें, जो भी अपन एफएनओ वाले स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्टली वो जीरो नहीं हो सकता कभी भी। निफ्टी 50 के जो स्टॉक है तो वो जीरो कैसे हो जाएंगे, एक तो उसमें सब एकदम अच्छा होने की वजह से ये फिर ये स्टॉक जो तो निफ्टी 50 में आते हैं, और उसमें भी हम अच्छे खासे स्टॉक देखेंगे, फिर अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसके अंदर अगर एंट्री मारते तो वो तो चांसेस नहीं है ना इतना रिटर्न आने के। हो सकता है कभी कभी, लेकिन हमारा टॉप लॉस भी होता है। अगर टॉप लॉस के ऊपर आता है तो हम निकल जाते हैं इसमें। ये फॉलो करना है पोजिशनल ट्रेडिंग में। और इसमें क्या है, दीर्घकालिक मूल्य प्रशंसा या बड़े बाजार रुझान से लाभ, समय सीमा महीनों से वर्षों तक, महीनों से लेने से वर्षों तक हो सकती है इसकी समय सीमा जो होती है। और जोखिम स्तर जो निम्न हो से मध्यम हो सकता है, एकदम निम्न है इसमें जो जोखिम स्तर है पोजीशन में, तो निम्न से लेकर मध्यम तक है। लेकिन क्योंकि ध्यान दीर्घकालिक पर है उसमें जो है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है अपना, तो उसके लिए जोखिम थोड़ी कम होती है, उसमें भी जोखिम है अपनी। अगर जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है अपना, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख अगर कोई भी स्टॉक में अपने डाल दिए, और उसमें अगर 2-3 साल के लिए अपना कैपिटल अपना बढ़ा है ना कम हो गए, वो जितना है वही है। अगर 1 लाख का 10,000 बढ़ जाता है, 1,10,000 हो जाता है, तभी भी अगर 3-4 साल अगर हो रही तो उसमें हम लॉस में ही, क्योंकि परसेंटेज वाइज हमारे को कुछ उसमें मिला नहीं। ये भी है ना, जो है ना, तो फिर अगर खुद काम करते हैं तो ये जो है ना, तो चार्ट ट्रेडिंग आता है तो अपने को समझ में आता है फिर ये स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है और कहाँ पे निकलना चाहिए। ये डिसीजन जो लेना है ना, तो ये खुद ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं, खुद सीखने के बाद ले सकते हैं। ऐसा किसी के ऊपर अगर जो कहते हैं, जो भी टिप्स कॉल इसके भरोसे पे रहते हैं ना, तो ये लोग ऐसा डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ सीखे वाले भी नहीं, इसमें कुछ मालूम भी नहीं है। तो कौन कैसा ले सकता है, उसमें नहीं है। थोड़ा टाइम देके अगर सीखते हैं, और ज्यादा नहीं, दिन में से अगर आधा घंटा 1 घंटा भी दे दिए तो बहुत हो गया मार्केट के लिए। जो खाली टाइम रहता है ना, उसमें चार्ट ट्रेडिंग के लिए कैसा है मार्केट, कौन सा स्टॉक कैसे गए, किस तरह से कैसी स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं खुद अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहता हूँ और करते रहूंगा। इसके बाद भी जो ऐसा पोजिशनल ट्रेडिंग है, अभी ये जो वीडियो बनाए इसके ऊपर ये टोटल वीडियो बनाऊंगा मैं, डे ट्रेडिंग में कैसा है। ऑलरेडी वीडियो बनाए वाले, कुछ वीडियो और बनने वाले, बनाते रहूंगा हर दिन। तो एक ऐसा, ये देख के भी आप देख देख के भी सीख सकते हैं, और डायरेक्टली इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले अपने आप खुद देखना है, चार्ट ओपन करना है, फिर जो मैं सिखाऊंगा तो उसके ऊपर देखना है, या फिर ये काम करता है प्रॉपरली या फिर नहीं है, तो उसके बाद ही कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। डायरेक्टली अगर कोई आके अपने को डायरेक्टली बताता है कोई भी चीज, तो उसके ऊपर डायरेक्टली ट्रस्ट कभी नहीं करना। मैं हूं या फिर कोई भी हो, कैसा रहता है, अगर अपना जो माइंडसेट है उसके ऊपर नहीं काम करता है, वो नहीं जो बताया मैंने तो वो नहीं फॉलो कर सकता है, तो उसके ऊपर जाना ही नहीं है। पहले सीखना है, देखना है, अगर प्रॉपरली लगा है, मार्केट में है कुछ ऐसा
तो बना सकते हैं, इसमें हम कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके बाद ही थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करके देखना है। फिर अगर लग रहा है इसमें कुछ रिटर्न मिल रहा है तो वही हिसाब से फिर आगे बढ़ता रहना है। इसमें इसमें जो उपकरण है, मौलिक विश्लेषण महत्वपूर्ण है। व्यापारी वित्तीय विवरण, बाजार के रुझान और आर्थिक संकेतों को देखते हैं। इसमें जो है ना तो बड़ा देखते हैं हम, जब भी है ना तो महीनों से वर्षों तक देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अभी चार्ट के ऊपर आ जाएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये स्टॉक है रेक्ट एलटीडी, जिसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसमें ये 5 ईयर का चार्ट लगाएंगे और वीकली का चार्ट लगाएंगे। अब देखिए इसमें आ गया मजा। अगर पोजिशनल, इसमें ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कभी भी, एकदम इजी। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने पोजीशन जो है, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें ज्यादा इतना देखना नहीं होता है, बड़े टाइम फ्रेम में जाना होता है डायरेक्टली। छोटे इसमें कुछ नहीं होता। देखिए इसमें 3 साल के लिए आ जाएंगे, फिर और चार्ट आपने को एकदम विजिबल दिखेगा 3 साल के लिए। 3 ईयर के लिए इसमें चार्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए, ये देखिए जो सिस्टम है कुछ ना, तो मैं ये सिस्टम बना के देखूंगा। अभी यहाँ पे किधर भी अगर बाय करते हैं अपन, ये सिस्टम अगर ब्रेक, जो सपोर्ट तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है और यहाँ पे कुछ इधर होल्ड करते हैं हम, तो इसमें से आप परसेंटेज वाइज अगर सोचना है तो कितना प्रॉफिट हो जाता है। और हम सोचते सालों के लेके, महीनों से सालों तक होल्ड करते हैं जो पोजिशनल जाते हैं। तो उसमें पोजिशनल में ऐसा होता है, मार्केट में कब खाली चार्ट ट्रेडिंग आना इम्पोर्टेंट है। इसमें है ना तो एकदम इजी है, पोजिशनल अगर ट्रेड करते हैं ना, एकदम स्ट्रेटेजी, एकदम जबरदस्त स्ट्रेटेजी है मेरे पास कुछ, तो मैं इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। किसी के ऊपर आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं है। आपको खाली इसमें बैक टेस्टिंग करिए, देखिए मार्केट में एक्चुअली काम हो गया है क्या, और बाद में आगे बढ़िए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा पोजिशनल के लिए। अब पोजिशनल के लिए यस नहीं, देखिए कौन से भी स्टॉक जो है ना, देखिए इसमें खाली ये, अब ये जो ऐसे स्टॉक है, ये 3 साल से कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे स्टॉक में अपनी पोजिशनल बनती ही नहीं। पोजिशन कैसी बनेंगी, इसमें जो सिस्टम फॉलो करेंगे ना, कुछ भी ऐसा रैंडमली थोड़ा एंट्री मारेंगे किसी में भी, कोई भी स्टॉक में। एक सिस्टम फॉलो, एक स्ट्रैटेजी रहेंगी, तो वो स्ट्रैटेजी के ऊपर जाके फिर हम एंट्री करेंगे। ये ऐसे जो स्टॉक रहते हैं, कब मोमेंटम होता है, तो उसके ऊपर ही डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ना है। फिर इसमें जो ऐसा अलग अलग स्टॉक रहेंगे, तो उसके हिसाब से अब एंट्री बनाएंगे। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आज के क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। मैं इसके ऊपर एक डिस्कस करके प्रॉपरली एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है और कुछ सीखना है तो ये वीडियो, छोटे वीडियो में कुछ होने वाला नहीं है, लंबे लंबे वीडियो भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली अगर कुछ सीखना है तो ये वीडियो तो बड़े बनना ही है। फिर अगला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत एक्सपर्ट वाली चीज है। इसमें जो है ना तो एक्सपर्टीज बहुत लगती है। इसमें इसमें क्या है, ये देखिए विवरण, इसमें खरीदने और बेचने के विकल्प शामिल है। जो ऐसे अनुबंध है जो खरीदार को एक विशिष्ट तिथि से पहले पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार, लेकिन दायित्व नहीं देते हैं। लक्ष्य जोखिम से बचाव करे, आय उत्पन्न करे या उत्तोलन के साथ मूल्य आंदोलनों पर अटकलें लगाए। समय सीमा विकल्प की समाप्ति के आधार पर अल्पकालिक से दीर्घकालिक तक भिन्न होता है। जोखिम का स्तर उच्च, इसमें जो ऑप्शन है तो उसमें उच्च स्तरीय होगा, ऐसा नहीं। इसमें जो ऑप्शन में कोई हम प्राइस या कोई चीज वस्तु नहीं खरीद रहे, इसमें हवा खरीद रहे। इसका जो है ना तो ऑप्शन है वो बहुत एडवांस स्किल है, वो सीखने के बाद कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो भी अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ हिस्सा मिल रहा है कंपनी में,
लेकिन ऑप्शन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब भी खरीद कर दार कर रहे हैं ऑप्शन में, तो कोई चीज नहीं है हमारे हाथ में, खाली ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक लॉटरी जैसा काम कर रहे हैं। ये आज न कल एक्सपायर होने वाले, आज न कल उसका डेथ होना ही होना है ऑप्शन का। 1 महीने का ऑप्शन है, वीकली ऑप्शन है, तो ये इसका डेट फिक्स है, ऐसा नहीं है। जो स्टॉक का है तो स्टॉक का ऐसा है ही नहीं ना, क्योंकि हम कुछ हिस्सेदार बन रहे कंपनी में। लेकिन ऑप्शन में ये चीज होती नहीं है, क्योंकि हवा लेते हैं हम, हवा बेचते हैं, या फिर उसका डेथ कंफर्म है, आज ना कल वो एक्सपायर होने वाला। तो उसके वजह से उसके ऊपर जो है ना, तो एकदम एकदम सटीक से, जब तक इसके ऊपर हम जानते नहीं है ऑप्शन एक्चुअली काम कैसे करते हैं, कौन से ऑप्शन में काम करना चाहिए। ऑप्शन एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि इसमें प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट गेन करे जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ते हैं इसमें। नहीं तो अगर वो शूट नहीं होते, तो फिर हर एक के लिए ये ऑप्शन बना नहीं। एक तो ऑप्शन में कैसा काम करना है, उसमें कैसा हेज करके जाना है, नेकेड जाना है, कब नेकेड जाना है, कब हेजिंग करके जाना है, कब ऑप्शन में जाना ही नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर है इसमें, ऑप्शन में है ना, तो फैक्टर ये कम नहीं है। और ये इसका ऑप्शन का है ना, तो मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको एक्चुअली काम किया कैसा जा सकता है। इसमें कुछ मैंने डिस्कस पिछले भी बार करा है, लेकिन इस बार भी मैं कुछ ऐसा प्रूफली आपको बता दूंगा। ऑप्शन में काम किया जा सकता है, लेकिन ये सीख के काम किया जा सकता है। कौन से भी सेगमेंट में है ना, तो प्रॉपरली जब तक टाइम नहीं दोगे, पहले स्टार्टिंग में आपने डिस्कस किया, तो कम से कम 3 साल दे दीजिए। 3 साल देने के बाद अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो कोई भी ये जो पांचों से जो जो सेगमेंट है, ये पांच नहीं बहुत सारे सेगमेंट में, तो इसमें कौन से भी इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन 3 साल देने के बाद आपको मालूम हो जाएगा, यार मैं यही चीज के ऊपर परफेक्टली हो, तो इसी के ऊपर काम करूंगा, ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश नहीं। लेकिन इधर भी कौन से भी सेगमेंट में गए, तो वो एक्सपीरियंस आए वाला रहता है, तो वो हिसाब से लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लॉस तो होना ही है, ऐसा नहीं है लॉस नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, ऐसा किसी का नहीं है। लॉस होगा, लेकिन कम हो जाए, इतना ही डिफरेंस है कि लॉस कम हो जाए। अभी इसमें कैसा ऑप्शन में, तो उसमें कैसा निर्णय लेना है, कम से कम करना भी है ना, तो उसमें ऑप्शन में तो मैंने बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजी बताई आपको, तो उसी के ऊपर जाइए आप। ऑप्शन में है ना, नेकेड में जाना भी है, तो उसमें कुछ ऑप्शन मैंने पिछली बार कुछ वीडियो बनाए वाले, लॉन्ग टर्म ऑप्शन, वीकली। अभी ऑप्शन में कैसा वीकली ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन है, नेक्स्ट मंथ का है, लॉन्ग टर्म क्या ऑप्शन है, कब लॉन्ग ऑप्शन ओपन हो जाता है, स्टॉक का ऑप्शन कब ओपन हो जाता है, स्टॉक के ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में कब काम करना चाहिए, कब एट द मनी में काम करना चाहिए, कब इन द मनी में काम करना चाहिए, कब द आउट ऑफ द जो मनी आउट ऑफ द मनी, तो उसमें काम करना चाहिए। ये ये जो ऑप्शन है ना, तो ये कौन से इसमें कौन से टाइम में कौन से ऑप्शन में काम करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सीखना पड़ेगा। और ये कब आ जाएगा, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा मार्केट में आपको, तब तक इसमें पॉसिबिलिटीज कम है इसमें, तो ऐसा सीख नहीं जा सकता। मैंने आज अगर आज आपको बता भी दिया, यार इतनी ये स्टॉक में इतना प्रॉफिट हो गया, तो मैं बता सकता हूँ इतने भी ये जो स्टॉक है ना, तो ये मेरे स्क्रीनर के ऊपर आते। अगर कौन सा भी ये स्टॉक उठा के देखेंगे तुम, तो इसके ऊपर ऑप्शन में अगर जा रहे, अभी ये स्टॉक उठाएंगे, ये फेने वाले स्टॉक है, ये फेने वाले स्टॉक में जो है ना, अब देखिए ये स्टॉक में ऑप्शन में बता देता हूँ मैं आपको क्या होगा, रहेंगे ये जीरोधा के ऊपर आएंगे हम, इसी के ऊपर डिस्कस करके बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन का एक्चुअली गेम कैसा रहता है, सीखना बहुत पड़ेगा आपको। इसमें चार्ट ओपन करेंगे, डे इसमें 3 मिनट में देखेंगे एक्चुअली मार्केट ने क्या करा था। हाँ इसमें देखिए बहुत बड़ा है, इसमें जो है ना बहुत बड़ा गेम हो गया। देखो अभी इसमें हम ये जो स्टार्टिंग में प्राइस ओपन हो गई थी, तो कम से कम 2-3 मिनट तो हम बोल नहीं सकते इसमें। 34,000 34,050 के आसपास पकड़ के चलेंगे, तो हम ये ऐसा जो ऑप्शन में, तो कितना तारीख है आज के, ये हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ में जाएंगे हम। ये मंथ में काम नहीं करेंगे, ये जो रनिंग मंथ है, तो ये एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे स्टॉक में। नेक्स्ट मंथ में जाना है कभी भी है ना, तो नेक्स्ट मंथ के ऊपर जाके ऑप्शन में काम करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी कम से कम आउट ऑफ द मनी लेंगे इसमें, आउट ऑफ द मनी
35 देखेंगे कौन सा ओपन हो गया है। तो 5% के हिसाब से हम इसमें आउट ऑफ द मनी में जाएंगे। 3700 तक देखेंगे नवंबर का ओपन हो गया है क्या ये प्रॉपरली, वो भी चेक करेंगे। नहीं, इसमें कुछ ये नहीं, ये स्टॉक में ओपन होना चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए उसमें। जब तक ट्रेडिंग नहीं हो जाएंगी तब तक हम इसमें नहीं जाएंगे। नहीं, इसमें भी कुछ ये नहीं है। नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन कौन से ओपन हुए, फिर एट द मनी में आना पड़ता है क्या। प्रॉपरली इसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। ये 10 मिनट के ऊपर जाएंगे हम, देखेंगे इसमें कुछ होता है क्या। नहीं, अगर 5% के हिसाब से देखेंगे तो 100 200 के हिसाब से जा सकते हैं हम 34,050 से तक 35-36 तक कि उसमें ऑप्शन ही नहीं ओपन हुआ अभी तक प्रॉपरली जो है ना। तो ऑप्शन जो अपने को समझना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट मंथ में, ये इस मंथ में मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपका फिर यही हो जाएंगे ना, क्योंकि ये बताना नहीं है। क्योंकि मार्केट में बताने से कुछ नहीं है, मार्केट में ऐसा होता ही नहीं। ये मोमेंटम हो गया तो आज के ऑप्शन में तो कुछ आग लगी होंगी उसमें, लेकिन ये गलत हो जाएंगे क्योंकि चालू रनिंग के ऑप्शन में काम ही नहीं करते हैं। चलो, एक आउट ऑफ द मनी एक आधा देखेंगे हम, कुछ ओपन हुआ है क्या। बहुत आउट ऑफ द मनी हो जाएगा ये नवंबर का 4,000 का बोले तो, लेकिन नहीं, ओपन ही नहीं हुआ है। क्या करेंगे समझने के लिए, अगर ऑप्शन ये आज का इसमें है ना, तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई नेक्स्ट मंथ में, तो चालू रनिंग मंथ में हम देखेंगे तो क्या हो गया था, कितने इसमें अपने को ये ओपन हो गया था 3450 के आसपास में। 3 मिनट में जाएंगे हम, चालू मंथ में ही बता देता हूँ आपको कैसा है। ऑप्शन में देता है तो कितना प्रॉफिट देता है, 3450 के आसपास। मॉर्निंग में अगर जैसा भी ओपन हो गया था उसी टाइम अगर एंट्री बनाते हम, ये इंटरडे में, ये चालू रनिंग मंथ में कभी काम नहीं करते। इतना ध्यान रखना है कि हम जो रनिंग मंथ में है ना, तो टाइम डीके का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके वजह से हम काम नहीं करते हैं। इसको ओपन करेंगे और काम करना भी है इसमें, तो इसमें अगर काम करना है 3450 ना, तो हम डायरेक्टली वही वही ले लेंगे, एट द मनी इसमें काम करेंगे। फिर काम करना भी है, अगर कोई स्टॉक का इश्यू आ रहा है और ऑप्शन में ही काम करना है, मोमेंटम ज्यादा लग रहा है, तो जो प्राइस चालू है ना, तो वही प्राइस में काम करेंगे। फिर मार्केट को देखेंगे कि क्या करता है मार्केट। कुछ नहीं कर सकता मार्केट में, इसमें है ना, तो बहुत सारे ऐसी स्ट्रेटेजी है। मार्केट क्या कर सकता है उसमें, सेलिंग कर सकते हैं हम, कुछ अलग अलग कर सकते हैं इसमें। इसमें काम कैसा क्यों करना है इसमें, तो इसमें ओपन लो बनाया था, ओपन लो बनाया था तो हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में ऑप्शन में इसमें लॉट साइज कितना है, लॉट साइज कितना है वो देखेंगे। 175 का लॉट साइज, 175 का लॉट साइज है। बाय चांस ओपन होते ही अगर किसी ने मारा होता एंट्री, तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो सकती है बाय चांस 102 के ऊपर। लेकिन इंटरडे में रिस्क की बहुत हो जाता है, ये 102 के ऊपर और यहाँ पे अगर हो जाता है, तो ये देखो ना कितना 50% नीचे आ गया। तो उसके वजह से जो है ना, तो चालू रनिंग मंथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रनिंग मंथ में ऑप्शन में काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एडवांस लेवल की स्किल चाहिए उसको। तो मार्केट ने स्टॉक ने क्या करा वाला है वही देखिए। स्टॉक तो इतना नीचे नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन कितना हो गया, 100% ऊपर चला गया। तो ओपन होते ही देखिए ना, यहाँ से था 40 से, फिर ऑप्शन चला जाता है डायरेक्टली
117 तक, और फिर दोबारा कहाँ तक आता है, लो देखो 46 तक। इतना जो है ना, तो इतने इसमें कोई होड़ नहीं सकता, कर सकता, करने को कुछ नहीं। अगर कैपिटल बहुत कम लगा वाला है तो कोई अपन इतना दिक्कत नहीं लेंगे कि यार चलो कैपिटल मेरा मेरा बहुत ही कम है इसमें। तो इसमें नेक्स्ट मंथ में, अगर नेक्स्ट मंथ में ये स्टॉक में देखिए, अभी स्टॉक में है ना, तो मार्केट ने यहाँ से तो चला गया ऊपर, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जो है ना, तो मार्केट ने क्या करा, ये कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं मारी। ये जो 3 मिनट की कैंडल है, जो स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन करी वाली, तो ये स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है ना, 3 मिनट के कैंडल के ऊपर उसने एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए। और दूसरा रूल्स क्या होता है हमारा, ये जो है थ्री में जो 20 SMA, ये जो बॉलिंजर बैंड की जो मिडल लाइन है ना, तो इसके नीचे अगर दो कैंडल क्लोज होती है तो उसके ऊपर एसएल हो जाता है। वो स्ट्रेटेजी है ऑलरेडी मार के मैंने एक चैनल के ऊपर रखी है। अगर इसको नहीं होता है तो इसके ऊपर अगर टच करके मार्केट दोबारा अगर ओपन लो के नीचे अगर जाता नहीं है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो ये कैंडल के ऊपर हम एंट्री मार सकते हैं। कितनी, 9:55 की। तो इसमें देखिए 9:55 में कौन सी कैंडल आ जाती है, ये देखिए 9:55 यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। एक्चुअल में जो एंट्री है ना, तो यहाँ पे करना है स्ट्रेटेजी के हिसाब से 83, और 83 पे एंट्री होने के बाद मार्केट कितना गया है, 138 तक। इतना परसेंटेज वाइज अगर सोचते हैं तो 70-80% तक उसमें प्रॉफिट हो गया है। अगर कैलकुलेशन मारेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया है इसमें 83। और ये देखिए इसमें 135 भी पकड़ के चले, हम 130 भी पकड़ के चले तो कम से कम 50 पॉइंट मिले। 50 पॉइंट अगर मिलते हैं इसमें से, तो परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, इसमें से निकल के जा सकते हैं। अगर यही यही ऑप्शन अगर नेक्स्ट मंथ में ओपन हो जाता है ना, तो ये 100% इसमें डबल होना ही था। ये स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है ना, तो अगर ये नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन ओपन हो जाता है, इसमें ये नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ है। ये अक्टूबर का अगर 35 का भी देखे ना, तो ये देखिए नहीं है, इसमें ओपन ही नहीं हुआ ना, प्रॉपर उसमें ट्रेड ही नहीं हुआ है। अगर ट्रेड हो गया रहता, 3 मिनट की कैंडल के ऊपर देखेंगे, नवंबर अक्टूबर है, नवंबर का देखना है, नवंबर का कोई ऑप्शन ओपन ही नहीं हुआ है ना। अगर ऑप्शन ओपन हो ही जाता तो फिर इसमें देखते हम दूसरे स्टॉक में देखेंगे। अगर इसका ऑप्शन नहीं ओपन हुआ है तो दूसरे स्टॉक में देखेंगे। नहीं ना, इसमें ट्रेड ही नहीं हुआ ना, ऑप्शन ओपन नहीं हुआ तो फिर कैसा देखेंगे, इसमें नहीं देख सकते। दूसरे स्टॉक में देखेंगे हम एक आधे जिसका ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का ओपन हुआ है और ये मोमेंटम करा है मार्केट में। ये देखो साइन चेन में, इसमें देखेंगे हम ऑप्शन ओपन हुआ है क्या नेक्स्ट मंथ का। इसका पहले चार्ट देखेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो हो के आई है या नहीं है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो है, इसमें अगर ओपन होता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। 850 पकड़ के चलेंगे, अगर 5% के हिसाब से भी, अगर 25 और 30 और 35, 50, कितना आउट ऑफ द मनी में काम करेंगे हम। 50 पे 900 का स्टॉक लेके देखेंगे, 900। इसमें नेक्स्ट मंथ का 900 का कॉल लेके देखेंगे नवंबर का। अगर इसमें है, अब देखिए इसमें 100% इसमें वो फॉलो हो गए, 100% डबल तो होना ही होना है। इसमें भी हो गई, लेकिन इतना स्टॉक में है ना, तो ये प्रॉपरली काम नहीं किया है। तो ओपन हो गया है मार्केट, अगर हो जाता है तो ओपन यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री मिलती है 23-24 के ऊपर, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आप, यहाँ पे मिलती है और इधर किधर देखिए 24, 30-35 के ऊपर निकल जाना है। फिर ये नहीं प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ है, तो उसमें ट्रेड भी नहीं हुआ है अच्छे से। इसमें कौन सा फिर ओपन हुआ है, आज इतना भी रहे कि नवंबर के ऑप्शन नहीं ओपन हो रहे, हो जाते हैं ऐसा 18 तारीख के बाद नॉर्मली ऑप्शन ओपन ही हो जाता है। 800
90 का देखेंगे, एक आधे बार है क्या ओपन? नहीं, इसमें 900 का भी नहीं हो रहा है। 920 के ऊपर देखेंगे, फिर 910 कुछ है क्या? ऑप्शन नेक्स्ट मंथ में ओपन तो होना चाहिए, इसमें ओपन नहीं हो रहा है। अगर ओपन नहीं है, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ओपन तो हो गया है लेकिन अगर प्रॉपरली उसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, उसमें चार्ट ही नहीं बन रहा है, तो काम करके क्या मतलब आता है उसमें? जो चीज में अगर कुछ चार्ट ही नहीं बनेगा तो उसमें कुछ दिखा भी नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते ना हम। देखो इसमें देखेंगे ओपन हो कुछ चार्ट बना है, नहीं कहाँ बना है, इसमें ओपन ही नहीं हुई। ये जो एक्चुअली ऑप्शन है ना, नहीं ओपन ही नहीं हो गई। 880 के आसपास देखेंगे कुछ है क्या? नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन को थोड़ा प्रॉब्लम ही आया है 800। तो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में ओपन हो जाता है कोई भी शायद नहीं, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो उसके वजह से कोई बताने का ये भी नहीं है इसमें। क्या हो रहा है, मैंने मेरे अपने चैनल पे है ना तो प्रॉपरली बताया वाला है, जो मैंने कुछ ट्रेड भी किए है उसमें, तो वो हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बना के एक वीडियो भी बनाया प्रूफली कि कैसा उसमें एक्चुअली होता है। तो वो हिसाब से ट्रेड बनाने वाला है इसमें, तो वो देखना है और उसके ऊपर हम डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, कुछ नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन नहीं ओपन हो रहे तो कुछ मतलब नहीं आ रहा है, इसमें काम करके भी मतलब नहीं आ रहा। इसमें क्या काम करेंगे हम, काम करके भी मतलब नहीं है ना इसमें। अगर कुछ ऑप्शन में यही नहीं हो रहा है, कुछ नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन ही नहीं ओपन हो रहे तो ये मतलब नहीं है इसमें, दिखा के भी मतलब नहीं है। और नेक्स्ट मंथ में काम करते हैं हम, चालू मंथ में काम करके मतलब भी नहीं है इसमें। इसमें चालू मंथ में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम दिया है तो वो स्टॉक में प्रॉफिट होना ही होना है। ऐसा नहीं, अगर ये देखिए ना 4-4 5-5% अगर ऊपर जाता है मार्केट तो उसमें प्रॉफिट होना ही है ना, ऐसा तो होना ही है ना सकता, डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं ये हो सकता। वही हिसाब से चलो हम क्या करेंगे, वो जो टोटली जो ये पॉइंट आपने डिस्कस करे तो इसके ऊपर जो डिस्कशन हुआ है ये प्रॉपरली फॉलो करना है। और कौन से इसमें अपने को सुटेबल है, ऑप्शन ट्रेडिंग सुटेबल है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं हम, या स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना है। जो सुटेबल है तो वो चॉइस करना है और आगे बढ़ना है। और अगर कुछ जो भी मैंने कंटेंट आपको बताई है ये अगर पसंद आते हैं आपको तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कैसा कौन से टॉपिक के ऊपर काम करना है, तो वो हिसाब से मैं एक मेरे को भी आइडिया आ जाएंगी। और कुछ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली इसमें कुछ अपडेट स्टॉक डालता रहता हूँ जो भी स्क्रीनर के ऊपर आ जाएंगे तो वो स्टडी के लिए जो काम आ जाते, ये जो जितना मैंने सीखा है तो वो फॉलो करके अगर वो स्टॉक में है तो डायरेक्टली स्क्रीनर के ऊपर आ जाते हैं मेरे को। तो मैं वो अगर सेल आपको शेयर करूंगा तो आप उसमें वही चार्ट देख सकते हैं, उसी स्टॉक के चार्ट अगर देखेंगे तो आपकी जो है ना तो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, जो स्किल है तो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। तो वही आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया है इसमें। ओके, थैंक यू।